हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखो क्या करना है हमने ना, रेडियस निकालनी है सर्कल की। देखो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट सेंटर इज ओ। ठीक है, सेंटर क्या मान लेंगे, कोई सर्कल है उसका सेंटर ओ मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखो हमको क्या दे रखे हैं, मान लेते हैं एक सर्कल है, मान लेते हैं ऐसे एक सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं ना, सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, सेंटर ओ है तो उसका ना एक क्यों पॉइंट दे रखा है हमको ना बाहर, जो क्यों का, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, क्यों। ये इस पॉइंट, ये देखो यहाँ पे कह रखा है, देखो फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट क्यों कि मतलब क्यों से ना द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, कि मतलब जो टेंजेंट की लेंथ होगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम पी मान लेते हैं। ये बाहर वाले पॉइंट क्यों से लेके जो क्यों वाले तक के डिस्टेंस है, पी क्यों का जो डिस्टेंस है टेंजेंट तक का, वो क्या दे रखे है 24 सेंटीमीटर। कितने, 24 सेंटीमीटर। और क्या कह रखे, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यों फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो क्यों का डिस्टेंस सेंटर से तो दे रखे है वो कितना दे रखे है 25 सेंटीमीटर। तो अगर इसको ज्वाइन किया जाए यहाँ पे ओ को क्यों से, तो इसका डिस्टेंस कितना दे रखे है सेंटर से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं रेडियस, तो रेडियस क्या होगी, हमारी यहाँ पे ओपी होएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, लिख लेंगे पहले यहाँ पे गिवन में लिख लेंगे, गिवन में लिखेंगे ओ क्यू लिखेंगे। अब देखो अब सब कुछ पता ही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखेंगे गिवन में क्या दे रखे, सॉरी, क्यों ओ, क्यों का ओ से कितना डिस्टेंस दे रखे है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यों का पी से कितना डिस्टेंस दे रखे है, क्यों पी का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लेंगे यहाँ पे, देखो अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लिखेंगे क्यों पी इज ए टेंजेंट, क्या है, देखो क्यों पी क्या है, एक टेंजेंट है, ये लिखे। फिर क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल क्यों ओ पी, देखो क्यों ओ पी में क्या है, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूँ तो आराम से हो जाएगा कि देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल क्यों ओ पी में जो 25 का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 24 के स्क्वायर के प्लस कर देंगे ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 625 एंड 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 625 में से हम माइनस कर देंगे 576 को, और ये ओ पी इधर ही रहेगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 49 आएगा इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब देखो जब ओ पी का स्क्वायर इधर जाएगा ना तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49 इक्वल टू ओ पी। ठीक है, अब देखो ये जो रेडियस है, हम रेडियस निकाल रहे हैं ना, तो रेडियस क्या है, एक लेंथ है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लस माइनस होगा ना ये नहीं आएगा, फिर यहाँ पे बस प्लस में ही आएगा खाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का, इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 49 का 7 आ जाएगा इक्वल टू ओ पी। तो देख लो प्लस लगाओ या ना लगाओ सेम बात है। तो हम कह सकते हैं देयर फॉर ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 10.11 इफ
टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू बराबर है 110 देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, देखो ये वाली फिगर दे रखी है हमको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टी पी और ये टी क्यू क्या है, एक टेंजेंट दे रखी है दोनों हमको यहाँ पे, और हमको बता रखे है पी ओ क्यू क्या है 110 डिग्री है। हमको निकालना है पी टी क्यू, ये जो बाहर वाला एंगल है ना ये निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो ये क्या है, रेडियस क्या होती है, रेडियस, ये रेडियस है ओपी, ये क्या होती है, ये टेंजेंट है टीपी, एक ये रेडियस है। तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा एंगल, हम क्यों कह सकते हैं एंगल क्यों क्या 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो देखो एंगल पी भी वैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा, और वैसे ही एंगल क्यों भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ क्यों भी क्या है, एक रेडियस है, वो किस पे परपेंडिकुलर बना रही है, टी क्यू पे। टी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। तो देखो ओ क्यू क्या है, एक रेडियस है, और ये टी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है। तो देखो हम कह सकते हैं एंगल क्यों भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एंगल क्यों भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल पी भी 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ओ क्या है हमारा पहले से ही दे रखा है 110 डिग्री। और अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम क्या कर दें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पे सम वाला लगा ले तो आराम से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 2 में लिख देना, बहुत जल्दी से हो जाएगा यहाँ पे सोल्व। एंगल पी बराबर है 90 डिग्री एंड एंगल क्यों बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों 90 डिग्री है, इनका कारण डाल देना, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, ठीक है। इन दोनों का कारण ये डाल देना, फिर लिखना नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। अब देखो ओ पी टी क्यू ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम क्या होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो पी ओ क्यू हमको दे रखे 110 डिग्री प्लस ओ पी टी पी वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, और ओ क्यू टी यहाँ पे क्यों भी कितना डिग्री दे रखा है हमको 90 डिग्री, अब हमने निकाल लिया, प्लस एंगल पी टी क्यू निकालना था, तो इसकी अभी वैल्यू यहीं रखेंगे, बराबर है 360 डिग्री के। तो देखो जब तीनों को प्लस कर लेंगे ना तो कितना आ जाएगा 110 90 200 300, ठीक है, हाँ 290 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर होगा 360 डिग्री के, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करेंगे, पी टी क्यू को निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे 290 डिग्री, ये वाला 360 में से ये वाला 290 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू कितना निकल गया हमारा 70 डिग्री। तो देख लो पहले और दूसरे का हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ पे देखो टिक कर देना, पहले का 7 सेंटीमीटर आंसर आया था तो पहले का ए टिक हो जाएगा। देख लो ओपी कितना आया था 7 सेंटीमीटर आया था, और आंसर सेकंड का कितना आया था हमारा, जो पी टी क्यू आया है वो 70 डिग्री आया, तो एंगल इसका बी पे टिक कर देना है 70 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो हमको क्या करना है इसमें समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, एक सर्कल है मान लो, ठीक है। एक जो सर्कल है ना ये, यहाँ पे सेंटर ओ है, यहाँ पे क्या है ना जो टेंजेंट्स है ना वो जो जहाँ पे मिल रही है, जिस एंगल पे मिल रही है ना वो एंगल कितना है 80 डिग्री है। कह रहे हैं ना पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम पी, कि मतलब एक ये पी है
एक ये पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है, इसको दे देंगे P, ये PA, इसको नाम दे देंगे A, PA, और इसको नाम दे देंगे B, जहाँ पे टकराएगी, ठीक है। ये PA और PB क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और जो ये टेंजेंट मिलके जो एंगल बना रही है ना यहाँ पे, ये कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, ओके। और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला हमको पता 90 डिग्री होगा, क्यों, रेडियस जो होती है ये O है, तो OA क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाती है। और वैसे ये OB क्या होगा, यहाँ पे PB पे 90 डिग्री बनाएगी, क्यों, रेडियस होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पे, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं एंगल BB क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, और ये है 80 डिग्री। अब देखो अगर हम तीनों का चारों का सम करके ना निकाल के, अगर मैं कितने में से माइनस कर दूंगा यहाँ पे, अगर देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करूँ 80 में प्लस कर दूँ ये वाला 90, इसमें ये वाला 90 प्लस कर देंगे ये वाला O वाला एंगल POA, एंगल POA अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा, बराबर कर देंगे 360 डिग्री के क्वाड्रेटल के सम के बराबर, कि मतलब एक ये वाला, ये 1 2 3 4 ये क्या बना रहे हैं, पॉइंट मिलके क्वाड्रेटल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंटों को जोड़ देंगे, सारे एंगल्स का सम, चारों एंगल्स का सम क्वाड्रेटल के कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं इन तीनों को अगर हम सम करके इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल POA बराबर 360 में से माइनस कर देंगे ये सारे, तो 9 दूनी 18, 180 और 8, ये कितना हो जाएगा 260। इन सब को टोटल करके माइनस कर देंगे 360 में से, तो एंगल POA कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। अब देखो ये क्या निकला हमारा, POA निकला अभी हमारा, ठीक है, ये पूरा निकल गया कितना, 100 निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या करना था, हमको कौन सा एंगल निकालना था, यहाँ पे एंगल POA, ये वाला कितना निकलेगा POA, तो हमारा कितना निकलेगा 50 डिग्री निकलेगा। कैसे, देखो देखो ये पूरा कितने 100 डिग्री निकाला अभी हमने, और अब हमको क्या निकालना है, खाली इसी साइड का, देखो खाली इसी साइड का, एक ये वाला इधर वाली साइड का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, POA क्या निकालेंगे पूरा हम, POA कितना हो जाएगा, 100 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा 100 है तो एक साइड का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 का हाफ। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू 100 का हाफ हो जाएगा। इसको काट देना, POA कितना हो गया, 100 का हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में, हमने क्या करा है, ये जो कोऑर्डिनेटर बना रहा था PBOA, कोऑर्डिनेटर का सम कितने डिग्री के बराबर था, 360 डिग्री के बराबर। तो ये देखो हमको ये वाला एंगल 80 डिग्री दे रखा था, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, और ये वाला हमने निकाल लिया था 100 वाला, ठीक है। अब देखो जब ये 100 पूरा है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, POA में भी, और ये POB में भी आ रहा है 100 डिग्री। तो देखो हमने खाली निकालना था ये POA जो एक साइड का निकालना था हमने, तो कैसे निकालेंगे, 100 का हाफ कर देंगे तो इस साइड का निकल आएगा, बस यही करा हमने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, कि जो टेंजेंट्स होती है ना, अगर डायमीटर के एंड्स पर खींची गई है दो टेंजेंट्स, उसको पैरेलल प्रूफ करके दिखाना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेना। यहाँ पे गिवन में मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा यहाँ पे, मान लेते हैं अगर ये सर्कल है और इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होती है, जो पूरी बीच में से सेंटर में से जाती है, ठीक है। अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पे AB क्या है, एक डायमीटर है, और यहाँ पे सेंटर को नाम देता हूँ O। तो डायमीटर का ना एंड्स पे बोल रहे हैं, एंड्स पे मतलब देखो A का, इसका AB का एक एंड ये हो जाएगा, A पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको नाम देते हैं L,
और वैसे ही इसके भी एंड पे, ये दो एंड हो गए डायमीटर के ए और बी, तो दोनों एंड पे ना मैंने ना क्या करा, एक टेंजेंट बना दी। अब हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो टेंजेंट है ना ये पैरेलल है। तो कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे पैरेलल, पहले गिवन में लिख देंगे ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है। फिर एल एंड एम आर टेंजेंट्स, ठीक है। एल और एम क्या हो गई, एक टेंजेंट हो गई हमारे यहाँ पे, दोनों टेंजेंट हो गई। और हमको प्रूफ क्या करना था वो लिख देंगे टू प्रूफ में। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, एल को हमको पैरेलल करके दिखाना है किसके, एम के, ठीक है। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब देखो मान लेता हूँ मैं कि ये दोनों टेंजेंट है, ये जो एंगल होगा यहाँ पे ये ओ ए क्या है, ये टेंजेंट पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको, ये जो 90 डिग्री बना है यहाँ पे इसको एंगल 1 मान रहा हूँ। और वैसे ही जो इस साइड पे एंगल बना है, जो ओ बी रेडियस एम लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, इसको मान लूँगा एंगल 2। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 हम लिख सकते हैं अब बराबर है 90 डिग्री के। इसको माने क्वेश्चन फर्स्ट, और इसका रीज़न डाल देना यहाँ पे, रेडियस परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे, ठीक है, टेंजेंट पे। अब वैसे ही मैं सेकंड को भी कह सकता हूँ, एंगल 2 बराबर है 90 डिग्री के, एंगल 2 बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे भी सेम रीज़न आ जाएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट के, ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट के। तो अब क्या कह सकते हैं, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमको क्या मिला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। अब देखो जब एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, जब भी ये क्या है, देखो एंगल 1 बराबर हो गया ना एंगल 2 के। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ये एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, लेकिन ध्यान से देखो, जब ये लाइन इस वाली दो पैरेलल लाइंस को काट रहा है, तो एंगल 1 ये अपोजिट में आ रहा है, एंगल 1 इस साइड पे आ रहा है और एंगल 2 इस साइड पे आ रहा है। तो ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल भी है। देखो ध्यान से देखो दोबारा से, ये सर्कल है, ये ए बी डायमीटर है, इसको काट रही है, इसको भी काट रही है। तो इस वाली लाइन के ना, इस वाली साइड का 1 बराबर है इस वाली साइड के 2 के बराबर है। तो ये ध्यान से देखो ऑल्टरनेट एंगल भी है। तो हम लिख सकते हैं बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एल पैरेलल हो जाएगा किसके, एम के, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल कब मिलते हैं हमको, जब दो लाइन पैरेलल हो, है ना, और ये आपस में एंगल बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम इसको इसके बराबर कर दे, एंगल 1 को बराबर कर देंगे एंगल 2 के, तो हम कह सकते हैं एंगल और लाइन एम पैरेलल हो जाएगी किसके, लाइन एम के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आज की कंप्लीट हो गया हमारे 4 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके हमको बताएं। इन फ्यूचर आपको कोई भी वीडियो पसंद हो, अपनी मन चाहिए तो हम बना देंगे उस पर भी वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स, ओके बाय।